तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रीड द हिलर का फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो जिसने इसका नाम सुना है वो समझ गए होंगे ये एनिमे अडल्ट है और 18+ एनिमे है। तो जिन्होंने इस एनिमे को देखा है बहुत अच्छी बात है, बट जिसने नहीं देखा है तो मैं आज उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए इस एनिमे को एक्सप्लेन करना, क्योंकि इस एनिमे में बहुत सारे अडल्ट सीन्स हैं और मेरे लिए एक्सप्लेन करना मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल का काम है। तो आइए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमें अपने स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो सो रहा होता है, मतलब उसे ड्रीम में अपनी मतलब पिछले पास्ट की चीज़ें उसे दिखाई देती हैं। बट जैसे अपना मेन कैरेक्टर उठता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, मतलब जो उसकी फ्रेंड होती है, जिससे वो आगे जाके शायद शादी कर लेता, जिससे वो प्यार करता था। ये वुमेन एक तरीके से, मतलब इससे तो बड़ी है एज में, बट वो कहता है कि मैं सपने में देख रहा था कि मैं एक हीरो बन चुका हूँ। हीरो बनेगा मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एनिमे में ऐसा सीन है, मतलब हीरोज़ होते हैं और डीमंस होते हैं। तो ये हीरो वाले क्लैन में होता है, तो ये बोलता है कि मैं एक हीरो बन के रहूँगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, मतलब ये जो जिससे प्यार करता है, ये बोलती है कि तुम हीरो बन के रहोगे और हम आगे जाके पक्का शादी करेंगे। तो फिर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है कि अपना मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, तो ये जाता है जंगल में एप्पल लेता है। बाकी ये जो होता है ना, रात होने का इंतज़ार करता है। रात होते होते ये एक मतलब लेक के पास जाता है, जहाँ पे इसे एक ड्रैगन आई मिलती है। वो ड्रैगन आई है उसके मतलब उस लेक के पास ही मिलेगी, कि वहाँ पे एक एंजल निकल के आती है जो उसे एक ड्रैगन आई देती है। तो अपना मेन कैरेक्टर पहले उसके पास खड़ा होता है, तो वहाँ से एक एंजल निकलती है। एंजल इसके पास आती है और इसके मतलब पूछती है कि तुम कैसे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, मतलब तुम उस ड्रैगन आई के लायक हो। ये ड्रैगन आई तुम्हें मिल जाएगी। तो मतलब तुम्हारा तो सपना था ड्रैगन आई पाने का। तो वो उसके पास आती है और इसके पास आके मतलब इससे थोड़ी बात करती है और इसकी मतलब आई पे किस करती है। इसकी आई पे किस करते ही इसके पास ड्रैगन आई आ जाती है, ग्रीन सी, मतलब इसकी एक आई से इसके पास ड्रैगन आया, जिससे मतलब किसी को भी एनालाइज कर सकता है अपना मेन कैरेक्टर। किसी को भी अगर देखिएगा तो उसकी मतलब कितनी स्ट्रेंथ है, अगर उसे हरा सकता है या नहीं हरा सकता, सब एबिलिटी वो सब पता लगा लेगा अपनी एक आँख से। आगे मतलब सब कुछ उससे हो सकता है। तो ये ड्रैगन आई देके उसे वापस चली जाती है। तो ये इस वाली लेक से वापस से फ्यूचर में जाता है, जहाँ पे इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, रेप हुआ था, जैसे भी जो भी हुआ था अपने मेन कैरेक्टर के साथ, वो यहाँ आता है जहाँ पे हीरोज़ लड़ रहे होते हैं डीमन लॉर्ड से। जो यहाँ पे डीमन लॉर्ड होता है वो अकेला इन तीनों हीरोज़ को मार रहा होता है। ये तीन हीरोज़ मेन हैं इस क्लैन के, जो मतलब इंसानों को बचाते हैं। ये इनके पास पावर्स हैं और डीमन से लड़ते हैं। तो यहाँ पे एक ही डीमन लॉर्ड था, वो अकेली थी और ये तीन थे, बट वो इन पे भारी पड़ रही थी। यहाँ पे मारने की कोशिश करते हैं, बट डीमन लॉर्ड हार नहीं मानती है। डीमन लॉर्ड जो को पता है गुस्सा आ जाता है, डीमन लॉर्ड इन पर पावर्स का यूज़ करती है। सबसे पहले उसको मारती है जिसकी मतलब स्टिक वाली पावर थी, फायर वाली। तो पहले फ्लेयर ऑफ फायर को पहले मारती है, फिर स्वॉर्ड वाले जो अपना मेन ये जो हीरो स्वॉर्ड वाला हीरो है, स्वॉर्ड हीरो जाता है उसे मारने के लिए। बट ये सोचता है कि बड़ी आसानी से मैं उसे मार दूंगा, बट वो डीमन लॉर्ड है, डीमन लॉर्ड उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और मतलब उसे पीछे ही फेंक देता है। तो फिर वो अपना मेन पावर का इस्तेमाल करता है। मेन पावर डीमन लॉर्ड इस्तेमाल करता है तो मेन पावर उन तीनों के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वो मतलब तीनों के तीनों घायल हो जाते हैं, दो तीनों इंजर्ड हो जाते हैं, जिससे वो फिर उठ नहीं पाते। मतलब ये कोशिश करती है रोकने की, बट ये गिर जाते हैं। तो पीछे से अपना हीलर आता है, अपना मेन कैरेक्टर, उसके पास हील की पावर है, मतलब किसी का हाथ कट गया कुछ भी हो गया तो वो हील कर सकता है। तो डीमन लॉर्ड कहता है कौन हो तुम? वो कहता है मैं हीलर हूँ, मैस क्लैन का, हीरो क्लैन का एक हीलर, अलग रैंक का। वो फिर पीछे से मतलब वो लड़की मतलब जब फेलियर वाली होती है वो कहती है नहीं तुम हमें ठीक करो, अब हम ठीक होंगे, इसे हराएंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है चुप रहे, तो बहुत हो गया तेरा, मुझे याद है तुमने मेरे साथ मतलब पास्ट में कितना कुछ बुरा किया है, मेरे साथ तुमने कितना रेप किया है। अपने मेन कैरेक्टर को ये सब चीज़ें याद होती हैं कि उसको ड्रग्स दिए गए थे, किस तरीके से उसको मतलब हराशा और बुली किया गया था। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इस एनिमे का थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है आगे जाके। मतलब इसके साथ वो सब चीज़ की जाती है, मतलब जो फिज़िकल होने पे करते हैं, बट ये एक लड़का एक उसके साथ कर रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर को ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, तब जाके वो यहाँ आता है इनसे बदला लेने, अपनी ताकत को बढ़ाकर। तो अपना हीलर बोलता है कि मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था, अब मैं डीमन लॉर्ड को हरा के अपने अंदर उसकी पावर्स ले लूँगा। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो एक हीलर हो, तुम हरा नहीं पाओगे डीमन लॉर्ड को। तो वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा पता है मेरे बारे में। वो कहती है कि मुझे तुम बचा लो, तुम डीमन लॉर्ड को नहीं मार पाओगे। तो कहता है चुप रहे, अब मेरी ताकत का नमूना देख। तो ये जाता है आगे मारने के लिए डीमन लॉर्ड को। डीमन लॉर्ड इस पर हमला करता है, बट डीमन लॉर्ड से अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उसके पास इतनी खास पावर भी नहीं थी, बट ताकतवर तो था अपना मेन कैरेक्टर, नॉर्मल भी ऐसे भी, जो डीमन लॉर्ड को मार देता जाके। डीमन लॉर्ड के पास ये जाता है, उसके पहले ही जो डीमन लॉर्ड डीमंस छोड़ता है अपने छोटे छोटे, उनको हील पे टच करता है और वो सबको ब्लास्ट कर देता है। अपना मेन कैरेक्टर का ऐसी पावर है, अगर वो किसी को हील भी बोल देगा तो वो उधर ही ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपना डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाता है, अपना मेन कैरेक्टर कैसे भी करके उसके हार्ट में घुसता है सीधे। मतलब डीमन लॉर्ड एक लड़की थी जो ये है मतलब बहुत अच्छी दिखने वाली, तो उसके पास उसके हाथ पे मतलब हाथ रखता है और बोलता है हील।
तो ये बोलती है कि मैं तो मरने वाली हूँ, बट तुम ध्यान रखना मेरी पावर तुम्हारे मतलब वो रो रही होती है, तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे हार्ट का अच्छे से ध्यान रखूँगा तुम्हारे मरने के बाद, मैं इस जगह का पूरा सब लोगों का बचाऊँगा सबको। मतलब डीमोलॉर्ड होने के बाद ये ऐसा वादा करता है कि मैं नॉर्मल लोगों की भी हेल्प करूँगा डीमोलॉर्ड बनने के बाद भी, और ये हीरोज़ को ख़त्म करूँगा जो सबसे बुरे हैं। बल्कि ये सच तो ये है कि डीमोलॉर्ड बहुत अच्छे थे इसमें, और हीरोज़ वाले जो क्लैन के हीरो, ये 3 हीरो हैं, ये बहुत बुरे ही हीरोज़ हैं। ह्यूमन को सेव नहीं करते हैं, उन्हें दिखावा करते हैं। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब वक्त आ गया है इसकी पावर का यूज़ करने का। तो अपनी वो जो वहाँ पे फ्लेयर वाली गर्ल खड़ी होती है, वो कहती है कि नहीं तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगी। बट अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हील। हील बोलते ही उसके पास वो हार्ट जो होता है ना, वो उसके अंदर आ जाता है, और मतलब वो सह नहीं पाता, उसके बाद उसके अंदर की वो सारी पावर आती है। तो ये बोलती कि रुक जाओ, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूँगी। ये अपनी ये फ्लेयर ऑफ क्यून होती है। फ्लेयर वादी कहती है मैं नहीं करने दूँगी, कहती है अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे अंदर वो पावर्स आ चुकी हैं, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, अब मैं तुम सबसे बदला लूँगा। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है वहाँ से मतलब वापस से पास्ट में आता है, मतलब वापस से फ्यूचर में आ जाता है, सॉरी। फ्यूचर में आने के बाद वो अपने ड्रैगन का यूज़ करता है और बोलता है कि अब मेरे पास पावर आ चुकी है। उसके हाथ में वो साइन आ जाता है, मतलब हीरो क्लैन वाला। तो यहाँ पे अपनी मेन गर्ल होती है, वो सोच रहे थे कल हमें मतलब गाँव जाना है और एक कैरेक्टर को मतलब लेकर आना है जो गाँव मतलब हमारे हीरोज़ वाली टीम में जो ज्वाइन होगा। तो अपने मेन कैरेक्टर अपने हाथ पे सुबह उठते ही एक साइन देखता है, बोलता है अब तो मैं हीलर बन चुका हूँ, मेरा स्टेटस अब मैं बताऊँगा इन सबको, बदला लूँगा। तो ये इस दिन का इंतज़ार कर रहा होता है कि इसका वापस जन्म होता है। तो ये यहाँ पे जंगल में जाके मशरूम खाता है, जो ड्रग्स वाले मशरूम होते हैं। ये उनका मतलब अपने आप का नशा करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि इसे पता है कि अब इसके साथ क्या-क्या होने वाला है। तो ये अपने आप को सहता है, अब उतना ही मतलब अपने आप को हर्ट करता है जितना सह सके, मतलब क्योंकि इसके साथ बहुत बुरा होने वाला था क्लैन में जाने के बाद। तो यहाँ पे गाँव में ये तीनों हीरोज़ आते हैं एक हीरो को लेने, कि तुम्हारे क्लैन में से, हाँ तुम्हारे गाँव में से एक हीरो बनेगा हमारे क्लैन का, हमारे साथ हमारी टीम में जॉइन होगा। तो सब गाँव वालों को खुशी होती है कि अपने मेन कैरेक्टर को चुना जाता है। मेन कैरेक्टर ये जानबूझ के करता है क्योंकि उसे याद था पास्ट में उसके साथ क्या-क्या हुआ था। तो मेन कैरेक्टर इस बार बदला लेने के लिए आया है, उसका दोबारा जन्म जो हुआ है। मेन कैरेक्टर अब वापस से मतलब इसके साथ चला जाता है, मतलब मेन इस गर्ल को तो पता नहीं है कि ये अपना मेन कैरेक्टर है पहले वाला, क्योंकि इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे बस इसने दोबारा जन्म लिया है, बट इसकी शक्तियाँ वही हैं हीलर वाली। तो ये इसको लेके जाती है क्योंकि इसके पास पावर्स होती हैं। तो इसको लगता है, तो अपनी सिटी दिखाती है कि हमारी सिटी देखो कितनी शानदार है, इतनी तुम्हारा गाँव देखो कितना छोटा सा है, बट हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं, सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर जैसे ही क्लैन के अंदर आता है, तो उसके मतलब सर पे एक पेपर खोला जाता है जिससे उसका स्टेटस पता लगता है। तो राजा को दिखाया जाता है कि इसके पास मतलब हीलिंग की पावर है। तो राजा बोलता है कि एक काम करो, तुम अब हमारे क्लैन ऑफ हीरो ऑफ हीलर बनोगे। मतलब जितने भी स्वॉर्ड और जितने भी अटैकर्स मतलब हीरो हैं अटैक वाले करने वाले, उन सबको तुम मतलब उनको सबको तुम डिफेंड करोगे, सबको हील करोगे। अगर कोई भी इंजर्ड हो जाएगा, स्वॉर्डमैन या कोई भी, तो तुम उन्हें हील करोगे। अगर उन्हें जो थोड़ा सा भी इंजर्ड हो गए या मरने वाले होंगे, तो तुम उन्हें ठीक करोगे। तो ये हाँ में हाँ मिलाता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, अब मैं मतलब स्वॉर्ड मतलब हीलर बनने के लिए मैं रेडी हूँ तुम्हारे क्लैन का। तो अपने मेन कैरेक्टर को पता होता है उसके साथ ऐसे ही होने वाला है। तो मेन कैरेक्टर जैसे आराम से लेटा होता है, तो एक मेट आती है वहाँ पे। मेट जो होती है गलत ही काम करने आई होती है। मेट कहती है अब मौका मिला है, मतलब इसके साथ करूँगी मैं, मतलब आप समझ जाओ क्या करने वाली है। तो वो अपने सारे क्लोथ्स उतार देती है, तो उसके साथ वो करने लगती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो वो अब मतलब वो स्टार्ट कर देते हैं सेक्स करना। तो उस वक्त मतलब ये सेक्स कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त मतलब मेन कैरेक्टर जो होता है कहता है मुझे ये एक्सपेक्टेबल नहीं था, कि मुझे नहीं लगा था ये होने वाला है। बट मेन कैरेक्टर अपना इस वक्त अपनी पता एनर्जी को गेन कर रहा होता है इस काम में भी। तो अपनी जो यहाँ ये जो लड़की है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लड़की बहुत अच्छी लड़की है, मतलब नेचर वाइज और वैसे भी, क्योंकि ये राजा की बेटी है। बट ये बुरी नहीं है हीरो क्लैन में। वो बाकी तीनों के तीनों बुरे थे, बट ये हीरो क्लैन के सबसे समझदार है। तो अपने मेन कैरेक्टर जो होता है ना, इसका हाथ वापस लाने की कोशिश करता है। कहती है कि मेरा हाथ मतलब एक वॉर में कट गया था, जिसकी वजह से मैंने स्वॉर्डिंग मतलब तलवारबाजी करना छोड़ दिया है। तो मेन कैरेक्टर को इसका सारा दुख जो दर्द होता है ना, वो सारा इसको महसूस होता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर जिसको भी हील करता है ना, ठीक करता है, तो उसका दर्द अपने मेन कैरेक्टर को महसूस होता है। तो मेन कैरेक्टर का हाथ वापस लाने के चक्कर में वो सारा दर्द उसे होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर सह नहीं पाता है, वो तो नीचे बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर का नाम पता है कायरू है, मैं आपको बता दूं। कायरू जो होता है मतलब कियारू जो होता है वहाँ पे बेहोश हो जाता है। कियारू को उठाने की कोशिश करती है, तो ये दोनों बोलते हैं कि नहीं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे बेड पे लेटा देंगे। तो उसको वापस भेज देते हैं कि राजा को जाके बता दो अपने पापा को कि मेरा हाथ वापस आ चुका है। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर मतलब होश में होता है, बट वो सोच रहा होता है कि ये मेरे को सोच रहे होंगे कि मैं कितना बुरा हूँ। ये यहाँ पे इसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं कि कितना बुरा हीरो है ये, एक कोई भी हील करने पे बेहोश हो जाता है, ये हमारी मदद क्या करेगा। ये लड़की इसकी बहुत बेइज्जती करती है और चली जाती है। अपना मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि अभी तो ये जा रही है, बट इसे मैं आगे पक्का बताऊँगा। ये पता कौन होती है? ये वही गर्ल है, मतलब जो फ्लेयर वाली गर्ल थी, इसके पास फ्लेयर की पावर है।
हीरो क्लैंस की, और ये भी बेटी है मतलब राजा की सेकंड बेटी बड़ी। तो ये अब बोलता है कि इसको बोलता है कि मैं अब इसे भी मतलब अपने काबू में कर लूँगा। अभी तो इन्हें मजाक लग रहा है, बट मुझे पता है मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था, तो फ्यूचर में वही होने वाला था, इसे पहले से ही पता था। तो इस बार तैयारी करके आया है। तो अपना फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में अब आप देखोगे कि अपना मेन कैरेक्टर इन सबसे कैसे बदला लेने वाला है। सेकेंड एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो पक्का प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिएगा एपिसोड को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।